बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाहौर मोटरवे पर जो वाक़या हुआ, अगर उसे सिर्फ ज़्यादती का नाम देकर देखा जाए तो जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अफसोसनाक है, बाइस शर्म है। लेकिन अगर जज्बाती रवैया अपनाने के बजाय ज़रा ध्यान से सोचें तो इस वाक़े में कई जोलजाल नजर आएंगे। बच्चों और दीगर ज़्यादती के वाक़या सुनने के बाद दिल बहुत बोझल रहता है, मगर इस वाक़े के बाद अल्लाह जाने दिल में पहला गुमान ही यही आया कि ये वाक़या कुछ और ही है, किसी इंडियन फिल्म से माहौज लगने लगा। अब हिसाब लगाएं कि सारे खेल में जिसके साथ ज्यादती हुई वो गायब, गवाह गायब, मुद्दई गायब, सबके शनाख्ती कार्ड नंबर गलत, खातून का शनाख्ती कार्ड ही नहीं, खातून का लिखवाया शहर गलत, मुद्दई का पता गलत, मुतासरा खातून ना ताउन को तैयार ना मुकदमा करने को। अब मुतासरा, मुद्दई, गवाह सब मंजर से गायब हो गए। लिखवाए गए मोबाइल नंबर गलत निकले, कॉल के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर बंद हैं। मतलब ड्रामा हुआ और सब कुछ मंजर से गायब। पुलिस बेचारे मुजरिमों के बजाय उन मजलूमों को ढूंढने में मसरूफ है जिन्होंने ड्रामा किया और अब गायब हो गए। खवातीन हज़रात, जरा गौर कीजिए। एक तो जैसे ही आईजी और सीपीओ लाहौर तब्दील होते हैं, जिन्हें पटवारी तबका अपना दुश्मन कहता है, बल्कि उनके खिलाफ अदालत पहुंचे हुए हैं कि उनकी तकर्रियां रोकी जाएं। उसके अगले ही दिन एक औरत फ्रांस से आती है और फौरन उसका रेप हो जाता है। अगर हम इसे दूसरे पहलू से देखें कि फ्रांस से ही आई खातून क्यों, तो बेहतरीन जवाब मौजूद है कि फ्रांस से आई थी, उन्हें इल्म नहीं था कि अकेले सफर ना करें। अगर खुदा न खास्ता ये वाक़या किसी पाकिस्तानी खातून के साथ होता तो मीडिया और चीखें चलाने वाले ऐसे ही भूल जाते जैसे पहले वाक़यात को भूल गए, और सबने यही कहना था कि पाकिस्तान में रहती हैं, आपको किसने कहा कि अकेले सफर करें, आपके शोहर, भाई, बाप, फलां फलां कहाँ थे। तो सारा मीडिया शोर मचाना शुरू हो गया कि रेप 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 रेप, जबकि अभी पूरी तरह तहकीकात होना बाकी थी। जो रिपोर्ट्स और FIR हैं खुद उन्हीं में जोड़ हैं। जिसके साथ ज्यादती हुई खुद उसकी बातें ही मशकूक हैं, उसका इल्म ही नहीं कौन है। घर, शोहर कुछ नहीं मालूम, मुकाम भी वही जहां से फेंसिंग टूटी है। यानी डाकुओं को इल्म था कि एन इसी जगह गाड़ी का पेट्रोल खत्म होना है। ऊपर से मीडिया का शोर और घंटों की बहस मोबाइल से सुनकर लगता है कि जैसे ये पहला वाक़या हुआ हो। हालांकि यही मीडिया और जो दीगर मखलूकात इस वाक़े पर गले फाड़ फाड़ चीर रहे हैं, वो बच्चों और खवातीन से ज्यादती के वाक़यात पर गहरी चुप साधे नजर आते हैं। दूसरी बात यह है कि शीरी मिजारी जैसी लिबरल भी इस वाक़े पर बोल उठी हैं और फौरन सीपीओ के बयान को एक गलत रंग देकर तनकीद शुरू कर दी। ये वही शीरी मिजारी है जो पाकिस्तान में बच्चों और खवातीन से ज्यादती पर सजाए मौत की सख्त मुखालिफ है। यहां तक कि उनको लगता है कि ये सजाएं इंसानियत के खिलाफ है। इसके अलावा आपको मोमबत्ती माफिया, लिबरल अंकल आंटीज इस वाक़े पर चीखते नजर आ रहे हैं, जो बच्चों से ज्यादती पर खामोश रहते हैं। अब खुद सोचें कि क्या चल रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ वक्त बाद इस खातून को दोबारा फ्रांस ले जाकर पाकिस्तान के खिलाफ मोहरा बना दिया जाएगा, जैसे मलाला को इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर शायद कोई सियासी पनाह, कोई नई एक्टिविस्ट पाकिस्तान को गैर महफूज दिलवाने का खेल शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ ये बात भी काबिल गौर है कि इस वक्त पूरी लीगी पार्टी और उनके चीले चपाटे एक CCPO के पीछे पड़े हैं, और ये बात मोटरवे वाक़े को पूरी तरह मशकूक बना रही है, बल्कि नून लीग एक तरह से खुद को ही एक्सपोज कर रही। नून लीग ने वाक़े के बाद मुजरमान को सजा दिलवाने का मुतालबा करने की बजाय फौरन ही CCPO के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया कि उन्होंने मुतनाज़ बयान दिया। हालांकि CCPO ने अपने बयान की जुबानी और तहरीरी वजाहत भी पेश कर दी है। सोचने की बात यह है कि एक दिन अदालत जाया जाता है, मसला CCPO है, अगले दिन यह वाक़या होता है तो फौरन वही नून लीगी रोना CCPO हटाओ। ऐसी हरकतों के बाद सारा शक लीगी टोले की तरफ जा रहा है कि या तो उन्होंने ड्रामा रचाया है या फिर अपनी सियासी साख और CCPO के खिलाफ साजिश के लिए किसी की इज्जत पमाली करवाई गई। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसे मैं डार्क वेब पार्टी समझता हूँ, जब भी बच्चों से ज्यादती पर सजाओं की बात हुई, पीपल्स पार्टी ने मुखालफत कर दी। इस वाक़े से एक दिन कबल ही पीपल्स पार्टी असम्बली में ज्यादती के मुजरिमों को सजाए मौत की मुखालफत करके उठी थी। पीपल्स पार्टी के बहुत से चेले बच्चों से ज्यादती के जुर्म में मुलव्वस हैं। अभी चंद हफ्ते कबल ही की बात है, जो एक उस्ताद सारंग नामी पकड़ा गया। उस शख्स ने 138 बच्चों से ज्यादती का इतराफ किया, मगर पीपल्स पार्टी का सपोर्टर और उसका भाई पीपल्स पार्टी क्यादत के करीबी होने की वजह से सारंग का कोई बाल भी बीका नहीं कर सका। इस वाक़े के अलावा पाकिस्तान में ज्यादती के मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं, मगर पीपल्स पार्टी ने कभी इस पर बात करना तक गवारा नहीं किया। लेकिन फ्रांस से आई एक खातून पर पीपल्स पार्टी का दिल पसीज गया और पीपल्स पार्टी भी उनके मैदान में आ गई। तो डार्क वेब से जुड़ा दूसरा तबका नून लीग का है, जिनके अपने कई MNA MPA बच्चों और खवातीन से ज्यादती के वाक़यात से लथपथ हैं। कभी उनके लीडरान और चेले इतना नहीं चीखे जितना अब चीख रहे हैं, खासकर नए CPO के खिलाफ, जिनके खिलाफ एक दिन पहले नून लीग अदालत में गई कि इनकी तकर्रियां रोकी जाएं। इससे जाहिर होता है कि इस वाक़े पर सियासत शुरू हो गई, तो दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली। अब अगली बात पर आते हैं। अगली बात यह है कि डाकू गाड़ी और पैसे छोड़ गए, मगर ज्यादती करके चलते बने।
कोई वजह समझ नहीं आती। डाकुओं को खबर थी कि एक फ्रांस से आई खातून इस जगह से गुजरेंगी और पेट्रोल खत्म होगा तो उधर ही रुकेंगी। डाकू अलर्ट खड़े थे। दूसरी बात कि खुदा न खास्ता जब भी कोई मुश्किल पेश आएगी तो हमारे जहन में होता है कि हम अपने करीब से करीब तर मौजूद रिश्तेदार को मदद के लिए बनाए, ना कि किसी दूर के रिश्तेदार को। इसी से भी बदबू सी आ रही है कि खातून इतनी दूर के रिश्तेदार को बुला रही है, तो मतलब इंतजार किया जा रहा था कि सारा काम पूरा हो। अब सवाल ये भी सामने आया कि क्या डाकू अलर्ट कर रहे थे? तो पैंतरा बदल दिया गया और पुलिस को मशकूक करने के लिए कहा गया कि 15 को मदद को बुलाया। उसके बाद ये वाक़या पेश आया, यानी पुलिस को भी मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही कि पुलिस की मदद से या पुलिस से ही डाकुओं को खबर मिली और ऐन उसी जगह डाकू पहुंच गए। दोस्तों, इस वाक़े के बाद कुछ बेवकूफों ने इंटरनेशनल मीडिया का नाम देकर बांग्लादेश के 24 अक्टूबर 2019 के 16 रेपर्स के सजाए मौत के फैसले को गुज़श्ता दिनों का फैसला बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया, जबकि हम सब जानते हैं कि जज ऐसे मुंह उठाकर किसी भी मुल्क पर उंगली नहीं उठा सकता। अगर फर्ज करें कि जज किसी मुल्क का नाम लेता तो भारत का नाम लेता, जिसे दुनिया रेपिस्तान कहती है। जज के रिमार्क से कि बांग्लादेश है, यहाँ इस जुर्म के खिलाफ सख्त कानून मौजूद है। बहरहाल दोस्तों, जहां तक हमें मालूम हो रहा है और जो सूरत हाल बनती जा रही है, ये सारा खेल दुनिया में दिन ब दिन पाकिस्तान की बेहतर होते इमेज और पाकिस्तान के हवाले दुनिया के बेहतर होते रवैये को नुकसान पहुंचाने के लिए। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सैकड़ों गैर मुल्की खवातीन अकेले सफर कर चुकी हैं, जिनकी वीडियोस दुनिया देख चुकी है। ऐसे में दुनिया को पाकिस्तान का ये मुस्बत पहलू कहां से पसंद आता, खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को जो रेपिस्तान के नाम से मशहूर है। दूसरी तरफ आज वही लोग ही इस वाक़े को उछाल रहे हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान से ज्यादा भारत के मफादात को तरजीह दी, जिन्होंने पाकिस्तान को भारत की इमा पर दहशतगर्द कहा, भारत की इमा पर पाकिस्तान में डैमों के खिलाफ कैंपेन चलाई, भारत में बच्चों से ज्यादती के वाक़यात बढ़े तो पाकिस्तान में भी तेजी आई, भारत में खवातीन से ज्यादती के वाक़यात अरूज पर पहुंचे तो पाकिस्तान में भी तेजी आई, भारत को गैर मुल्की खवातीन के लिए गैर महफूज समझे जाने लगा तो पाकिस्तान एक जन्नत साबित हुआ, मगर इस पर भी पाकिस्तान को बदनाम किया जाना था। और इन सारी बातों के पीछे वही माफिया है, वही लोग हैं जिनके लिए भारत ज्यादा अहम है। ये बात इस वाक़े को मुतनाज़ बना रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि हुकूमत इस वाक़े पर मुलव्वस किरदारों को तलाश करके निशाने इब्रत बना दे, कानून साजी की जाए कि ऐसे वाक़यात के लिए एक अलग से टास्क फोर्स काम की जाए जो वफाक की ज़ेर निगरानी पूरे पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात के तदारक के लिए काम करे। जेलों में मौजूद ऐसे वाक़यात में मुलव्वस मुजरमान को फौरी तौर पर निशाने इब्रत बनाया जाए। पाकिस्तान दुश्मन ऐसे वाक़यात के जरिए आलमी सतह पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो बदनामी का बायस बनेगा। और आखिर पे एक और छोटी सी बात, एक ऐसी बात जो कि मोटरवे ज्यादती वाक़े को मशकूक बना रही है, वो है जियो न्यूज़ का खबर ब्रेक करना। मोटरवे वाक़े की FIR के मुताबिक वाक़या 9 सितंबर को रात 3 बजे पेश आता है। सारी रात गुजर जाती है, फिर सारा दिन गुजर जाता है, मगर ना ही कोई न्यूज़ चैनल इस खबर को नशर करता है और ना ही ऐसा कोई वाक़या किसी की नज़र से गुजरता है। यानी इतना बड़ा वाक़या हुआ और पूरे दिन किसी सहाफ़ी किसी न्यूज़ चैनल को खबर नहीं होती। 9 सितंबर की रात उस वाक़े को 18 घंटे गुजर जाने के बाद, यानी रात 9 बजे जब तकरीबन पूरा पाकिस्तान न्यूज़ चैनल देख रहा होता है, जियो न्यूज़ पूरी कौम से इज्तिमाई ज़्यादती के मुर्तकब होते हुए उस खबर को ब्रेक करता है कि मोटरवे पर खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती हुई। एक चैनल जिसे हर सेकंड की खबर होती है, वो एक खबर ब्रेक करने के लिए 18 घंटे इंतजार कैसे कर सकता है? हमारे यहाँ तो न्यूज़ चैनल में सबसे पहले की दौड़ चल रही होती और फिर किसी दूसरे चैनल को उसकी खबर ही न थी, तब ही जियो न्यूज़ ने 18 घंटे सुकून रखा और ऐन 9 बजे यह खबर ब्रेक की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को देख सकें। दोस्तों, अब भी कोई शक है कि दाल में कुछ काला नहीं, सारी दाल काली है। यह कहना भी गलत ना होगा कि जियो न्यूज़ के जरिए पूरी कौम से इज्तिमाई ज़्यादती की कोशिश की गई है और इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं नजर आते हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर कहिएगा। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।